हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो ब्रॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है। अगर हम केमिकली इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ग्रुप देखने को मिलता है। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं वो केमिकली फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलाइसिस पे हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ग्रुप देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम नॉर्मल एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं इसकी हमारे पास। जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला होता है वो है CHO। इसका अगर जनरल फार्मूला देखा जाए वो होता है CnH2 मल्टीप्लाई बाई NON। एन जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स को। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको हम सैकराइड्स का नाम भी देते हैं। सैकराइड्स के अलावा हम इनको शुगर का नाम भी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें हमारे पास पहला है मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स एंड ओलिगोसैकराइड्स। मोनो रिप्रेजेंट करता है वन नंबर को, यानी कि सिंगल यूनिट होता है इसमें सैकराइड्स का। डाइसैकराइड्स में हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं, पॉलीसैकराइड्स में मोर देन 10 यूनिट्स एंड ओलिगोसैकराइड्स में 3 से लेके 8 यूनिट्स तक। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है ये नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो एक मोनोमर होता है और इसमें हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6। C6 यानी कि 6 सेंट्रल कार्बन एटम्स। ग्लूकोज में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड देखने को मिलता है और फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कीटोन देखने को मिलता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है और ग्लूकोज का HC डबल बॉन्ड O होता है फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन की बात करें, मोनोसेक्राइड्स में हमें देखने को मिलता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो है वो एनिमल शुगर होती है, यानी कि एनिमल में जितनी भी शुगर होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। फ्रक्टोज जो होता है उसको हम प्लांट शुगर या फिर फ्रूट शुगर भी कहते हैं। गैलेक्टोज जो होता है ये नॉर्मल फ्री फॉर्म में हमें नहीं मिलता है, ये होता है हमारे पास लैक्टोज के अंदर। लैक्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आता है और दूसरा आता है गैलेक्टोज का। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स में हमारे पास आता है सक्रोज जो हमारे पास टेबलेट होता है। नेक्स्ट है माल्टोज और लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो मिल्क से ऑब्टेन होता है, मिल्क या फिर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ऑब्टेन होता है। स्टार्च जो हमें लेग्यूम्स या सीरियल्स जो होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें ऑब्टेन होता है। पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास आता है ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज को ही फर्दर उसके ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास डेक्स्ट्रिन और नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स। ओलिगोसैकराइड्स में हमारे पास दो ही एग्जांपल्स हैं, रेफिनोज एंड स्टैचियोज। मोनोसैकराइड्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते या फिर फर्दर उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। मोनोसैकराइड्स जो होते हैं उनमें हमारे पास 2 से लेके 6 तक कार्बन यूनिट देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने ग्लूकोज के फार्मूले में देखा, उसमें C6 यानी कि 6 कार्बन आइटम्स जो थे वो प्रेजेंट थे। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला C6H12O6 जैसा कि हमने पहले डायग्राम में देखा। फ्रक्टोज जो होता है इसको हम प्लांट शुगर या फ्रूट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमें है प्लांट से ही ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मैंने पहले भी कहा कि ये फ्री नेचर में नहीं होता है, ये हमें ऑब्टेन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज से। यानी कि लैक्टोज की अगर हम ब्रेक डाउन करें हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का मिलता है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला है CnH2nOn, सेम जैसे हमने पहले देखा। नेक्स्ट है हमारे पास डाइसेक्राइड। डाई का मतलब होता है दो और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। डाइसेक्राइड जो होते हैं वो दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं माल्टोज, सक्रोज एंड लैक्टोज। सक्रोज जो होता है ये हमें ऑब्टेन होता है शुगर केन से, यानी कि शुगर केन की जितनी भी फर्दर प्रोसेसिंग होती है उसके बाद हमें फ्रक्टोज मिलता है। सक्रोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें या फिर उसकी ब्रेक डाउन करें तो हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास माल्टोज। माल्टोज को हम माल्ट शुगर का नाम भी देते हैं। ये हमें ऑब्टेन होता है स्प्राउटेड सीरियल्स, ग्रेन्स या फिर स्टार्च से। माल्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें या फिर ब्रेक डाउन करें या फिर उसकी डाइजेशन के बाद हमें दो मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं ग्लूकोज के। नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो एक
मिल्क शुगर है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क हो गया, घी हो गया, हमारे पास दही हो गया, कर्ड, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें हमारे पास लैक्टोज देखने को मिलता है। लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास जो दो कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं वो हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसका एम्पेरिकल फार्मूला है C12H22O11। एक्चुअली इसका एम्पेरिकल फार्मूला हम ऐसे लिखते हैं CnH2n एंड ON-1। पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स अगर आप ग्लूकोज अगर आप मिलेंगे तो उसको हम पॉलीसेक्राइड्स का नाम देंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रिन एंड डाइटरी फाइबर्स। स्टार्च जो होती है वो मेन स्टोरेज फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की प्लांट्स के अंदर। जैसे एनिमल्स के अंदर जो मेन स्टोरेज होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, लेकिन प्लांट्स में जो होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। ये हमारी डाइट में प्रेजेंट होती है सीरियल्स, ग्रेन्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज की फॉर्म में। और स्टार्च जो होता है वो अल्टीमेटली हाइड्रोलाइज होता है हमारी बॉडी में इनटू ग्लूकोज। स्टार्च के ऊपर जो एमाइलेज है वो एक्ट करता है। एमाइलेज एक एंजाइम है, एज रिप्रेजेंट करता है नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। स्टार्च से हमारे पास बनता है माल्टोज जो कि माल्ट शुगर है, यानी कि पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड से बनेगा मोनोसेक्राइड। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो मेन फूड रिजर्व होता है एनिमल्स के पास, यानी कि एनिमल्स जो अपनी फूड को रिजर्व करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन करते हैं। सो इसको हम एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं। ग्लाइकोजन मेनली हमारे पास स्टोर होता है लीवर में और मसल्स में। यूजली फास्टिंग स्टेज जब मतलब इंसान को फूड अवेलेबल नहीं होती, या फिर कुछ किसी का व्रत होता है या फिर कुछ होता है, तो उस स्टेज में हमारे पास जो ग्लाइकोजन होती है ये कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में और एक इंसान की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन जो होता है वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च पे हमें ऑब्टेन होता है, यानी कि डेक्सट्रिन जो है उसमें अगर हमारे स्टमक के एसिड एक्ट करेंगे या फिर एमाइलेज एक्ट करेंगे और उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना हो के अगर उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें डेक्सट्रिन ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की। अनडाउटली डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन वो हमारे फर्दर प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए हेल्प करते हैं, हमारे फूड को जो आगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और जो हमारे फीसिस हैं उनको बनने में हेल्प करते हैं। फाइबर को डाइजेस्ट करने का हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि जो ह्यूमंस होते थे उनके पास में ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते थे, लेकिन हमारे पास अभी जो प्रेजेंट हैं हमारे पास फाइबर को डाइजेस्ट करने के एंजाइम एब्सेंट है हमारी बॉडी में। फाइबर की एग्जांपल में है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड जो हैं वो स्मॉल नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास रेफिनोज। रेफिनोज जो है वो 3 सिंपल शुगर से यानी कि 3 मोनोमर से मिलकर बना होता है। कैलोरिक वैल्यू अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स की तो वो होती है 4 किलो कैलोरीज, यानी कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन हाइड्रोलिसिस हमें देगा 4 किलो कैलोरीज, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटीन्स। यानी कि प्रोटीन्स का वन ग्राम अगर हम हाइड्रोलाइज करें वो भी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। आरडीए जिसकी फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि एक नॉर्मल इंसान को कितना इनटेक करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का। इंडियन डाइट जो होती है वो रिच होती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, यानी कि इंडियन डाइट जो होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट हमें इजीली अवेलेबल होता है। 60 to 70% हमारी जो कैलोरीज होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही फुलफिल होती हैं। एक नॉर्मल वुमेन जो कि एक सीडेंट्री वर्कर होती है उसको अप्रोक्सीमेटली 1875 कैलोरीज आरडीए हैं, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हैं, यानी कि उसको दिन का 1875 कैलोरीज लेना चाहिए। डाइटरी सोर्सेज अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, इसमें हमारे पास राइस एक बेस्ट एंड इजी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। व्हीट, बाजरा, ज्वार एंड रागी। रूट्स एंड ट्यूबर्स दैट इज पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, शुगर केन, फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का गुड सोर्स होते हैं। और जितने भी हम नॉर्मल डाइट खाते हैं जैसे रोटी हो गई, चपाती हो गई, राइस हो गया, वो भी एक गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।